सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए यह जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। हमारे इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स या मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, इतिहास के बारे में हमारी सोच क्या है। दूसरा, इतिहास के बारे में अक्सर कहे या पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। तीसरा, इतिहास क्या है, अर्थात व्हाट इज़ हिस्ट्री। चौथा मुख्य बिंदु है, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, जो हमारे इस टॉपिक का सबसे अहम बिंदु है। और पांचवा बिंदु है, क्या इतिहास वास्तव में हमें बोर करता है। तो आइए एक एक करके इन सभी मेन पॉइंट्स का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। हमारा पहला मुख्य बिंदु है, इतिहास के बारे में हमारी सोच क्या है। अक्सर हम लोगों से सुनते रहते हैं कि इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है, अर्थात इसमें हम ऐसा कुछ महसूस नहीं करते हैं जिसको पढ़ कर के ना हम एक्साइटेड फील कर सके या हम उसको एंटरटेन कर सकें। लोग अक्सर ये कहते सुनते रहते हैं कि इतिहास में ऐसा क्या है जिसको हम अध्ययन करें, ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। और बच्चे अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि इसमें हमारे पढ़ने लायक, देखने लायक, सुनने लायक कुछ नहीं है, इसलिए ये हमें बोर करता रहता है। अक्सर इस प्रकार की बोरियत हमें इतिहास की कक्षाओं में देखने को मिलती है। इस पिक्चर को आप देखिए कि अध्यापक पढ़ा रहा है और पीछे बच्चे नींद ले रहे हैं या आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। इस तरह की बातें जब हम इतिहास के बारे में सुनते हैं तो हमारी सोच धीरे धीरे उसी प्रकार की बनने लगती है कि इतिहास वाकई एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता देखने को मिलती है। इतिहास के बारे में हमारी सोच बनती है, उसके पीछे एक और भी कारण देखने को मिलता है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि इतिहास में पुरानी बातों का ही अध्ययन किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि इतिहास तो पुरानी बातों की कहानी है जिसमें वर्तमान से उसका कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। और जो चीज़ वर्तमान से संबंधित नहीं है, पुरानी चीज़ है, उसको आज हम क्यों याद रखें। क्योंकि अधिकतर जो मानसिकता है पढ़ने पढ़ाने वालों की, वो नफ़ा नुकसान या लॉस प्रॉफिट के बारे में ही ज़्यादा चिंतन करते हैं। इसलिए इतिहास को हम यही मान लें कि ये पुरानी बातें हैं और यही हमारी सोच इतिहास के बारे में ऐसे बनती है, तो डेफिनेटली इतिहास हमें नया कुछ नहीं बता पाएगा। केवल इतना ही नहीं है कि इतिहास पुरानी बातों की कहानी है, अक्सर इसमें यह बताया जाता है कि राजाओं महाराजाओं की आपसी लड़ाइयों, उनकी मारकाट, गद्दी के लिए अर्थात सिंहासन के लिए उनकी आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों की बकवास सी कहानी है। कई बार तो ये भी कहा जाता है या सुनने को मिलता है कि इतिहास तो गड़े मुर्दों की कहानी है, अर्थात जो मर गए हैं उन्हीं की बातें हैं और जो मर गए हैं उन्हीं के बारे में बात करने का आज किसी के पास समय नहीं है। ये सारे बिंदु हमें इतिहास के बारे में हमारी सोच को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम हमारे इस टॉपिक के दूसरे बिंदु पर चलते हैं। हमारा दूसरा बिंदु है, इतिहास के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, आज इतिहास को पढ़ने का फ़ायदा क्या है। दूसरा प्रश्न है, आज विज्ञान का ज़माना है तो हमें पुरानी बातें क्यों पढ़नी चाहिए। और तीसरा प्रश्न,
पुराने समय के लोगों और उनके जीवन को किसने देखा है, तो हम कैसे ये मान लें कि जो कुछ लिखा गया है वो वास्तव में सही है या केवल कल्पना है। इन 3 प्रश्नों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि वाकई ये 3 प्रश्न कितने प्रासंगिक हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि आज इतिहास को पढ़ने का फ़ायदा क्या है। जब हम किसी भी बात को, वो चाहे इतिहास की बात हो या और किसी भी विषय की हो, जब उसके फ़ायदे नुकसान की बात करते हैं, अर्थात उसका लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो स्वाभाविक है हम उस विषय की गहराई को नहीं समझ पाते हैं। फ़ायदा नुकसान का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वर्तमान में उसकी उपयोगिता किस प्रकार की है। आइए दूसरे प्रश्न पे विचार करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न ये था कि आज विज्ञान का ज़माना है तो हमें पुरानी बातें क्यों पढ़नी चाहिए। अक्सर हमारे पेरेंट्स, हमारे नॉन्स अर्थात रिश्तेदार या हमारे दोस्त जब ये कहते हैं कि आज विज्ञान का ज़माना है, हर कोई विज्ञान पढ़ रहा है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों की उम्मीद है या ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो ऐसे में इतिहास पढ़ने का फ़ायदा क्या है, तो इतिहास हम क्यों पढ़ें। तीसरा और सबसे अहम प्रश्न हमारे सामने अक्सर देखा जाता है या सुना जाता है कि आज हम जो बातें पढ़ रहे हैं वो हज़ारों लाखों करोड़ों सालों पुरानी हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि जो कुछ लिखा गया है वो वास्तव में सही है या कल्पना है। ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक है और जब तक इन प्रश्नों का सही उत्तर नहीं मिलता तब तक इतिहास के बारे में हमारी सोच इसी प्रकार की बनी रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं और हमारा तीसरा मुख्य बिंदु है इतिहास क्या है, अर्थात व्हाट इज़ हिस्ट्री। प्यारे बच्चों, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके शाब्दिक अर्थ पर जाना चाहिए। इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति जमा हास। इन दोनों का विस्तृत अर्थ है ऐसा ही या निश्चित रूप से हुआ था, अर्थात इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही और निश्चित रूप से घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। दूसरी बात, कोई घटना इतिहास कब बनती है या कोई घटना इतिहास का हिस्सा कब बनती है, इसके लिए 3 प्रमाण होना ज़रूरी है। पहला, पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि जो पुरानी बातें हैं जिसमें पुराने समय की भवनों की बात है, सिक्कों की बात है या पुराने अभिलेखों की कोई बात है, इनके द्वारा उसको सही बताया जाता हो। दूसरा, साहित्यिक स्रोत, अर्थात किताबों के द्वारा, अखबारों के द्वारा या किसी और लिखित साधन के द्वारा उस घटना को सही बता दिया जाता हो। और तीसरा आधार है विदेशी यात्रियों का, अर्थात एक देश से दूसरे देश में आने वाले लोग और उनके द्वारा बताई गई घटनाओं के द्वारा उस घटना को हम सही साबित कर दें। इतिहास क्या है, इस पॉइंट की तीसरी बात है कि इतिहास विशेष घटनाओं का अध्ययन है, अर्थात इसमें सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिसका असर या प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पड़ता है। इसमें सभी प्रकार की घटनाओं को शामिल नहीं किया जाता है। प्यारे बच्चों, 3 अहम बिंदुओं पर विचार करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने सबसे अहम मुद्दे पर कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए।
तो एक एक करके हम उन बिंदुओं पर विचार करेंगे जो हमें यह बताते हैं कि इतिहास पढ़ने का आधार क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए या उसकी उपयोगिता क्या है। इतिहास पढ़ने का पहला कारण है कि इतिहास हर विषय की जननी अर्थात माता है। उदाहरण के लिए आप किसी भी विषय को चुन लीजिएगा, चाहे वो गणित हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो और कोई भाषा हो, हर विषय का अपना एक इतिहास होता है जिसको हम उस सब्जेक्ट की बेसिक्स कह सकते हैं या उस सब्जेक्ट का वर्णन कह सकते हैं। और चूँकि हर विषय का अपना एक इतिहास है और उसकी एक विस्तृत गाथा है, यही बात हमें इस बात को प्रेरित करती है कि इतिहास हमें पढ़ना चाहिए। इतिहास पढ़ने का दूसरा कारण है कि इससे हमें अपनी और अपने समकालीन लोगों अर्थात अपने साथ रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारियाँ मिलती है या उनका हमें लाइव एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जो हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं और हमारे जीवन का खुद जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में हमें लाइव एग्जाम्पल्स मिलते हैं, इसलिए इतिहास हमें पढ़ना चाहिए। इतिहास को पढ़ने के लिए या उसकी उपयोगिता बताने के लिए तीसरा कारण है कि इतिहास से हमें जीवन के हर पहलू की जानकारी मिलती है। हर पहलू का मतलब है हमारे सामाजिक जीवन के बारे में, हमारे आर्थिक जीवन के बारे में, हमारे राजनीतिक जीवन के बारे में, हमारे धार्मिक जीवन के बारे में, हमारे सांस्कृतिक जीवन के बारे में। यानी हमें हर प्रकार के पहलू, उसके रूप या उसकी विविधता के बारे में इतिहास जानकारी देता है और यही उसके पढ़ने का कारण बनता है। इतिहास को पढ़ने का चौथा कारण और सबसे अहम कारण जो अक्सर लोग बुराई करते हैं, वही उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। लोग कहते हैं कि इतिहास में तो पुरानी बातें पढ़ते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, मार काट की राजाओं की लड़ाइयों की कहानी पढ़ते हैं। और दूसरे तरीके से इसी बात को अगर देखें तो इतिहास हमें उसकी उपयोगिता बताता है। अर्थात जब से मानव धरती पर पैदा हुआ है तब से लेके आज तक हमारी जितनी भी सफलताएं हैं, जितनी प्रगति है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो, चाहे वो आज़ादी, विचारों, अधिकारों के क्षेत्र पे हो, उन सभी के बारे में और हमारी असफलताओं के बारे में, जहाँ जहाँ हमने कमियाँ देखी है अपने जीवन के बारे में, उन सभी के बारे में इतिहास हमें बताता है। यानी कि इतिहास हमारे अनुभवों का, हमारे ज्ञान का एक विस्तृत खजाना है, जिसको जितना ज़्यादा हम जानने का प्रयास करते हैं उतनी ही विस्तृत जानकारियाँ हमें मिलती जाती हैं और यही जानकारियाँ, यही उसका ज्ञान का भंडार हमें इतिहास को पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। प्यारे बच्चों, अब हम इस टॉपिक का अंतिम पड़ाव या अंतिम भाग पर विचार करते हैं कि क्या इतिहास हमें बोर करता है। जो प्रश्न हमने आरंभ में उठाया था उस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि इतिहास हमें बोर करता है। बिल्कुल करता है, अगर उसके पढ़ने का तरीका सही नहीं है तो। अर्थात हमें इतिहास के पढ़ने का तरीका सही जानना चाहिए। और सही तरीका क्या है? घटनाओं को हम एक दूसरे से जोड़ के पढ़ें। कभी हम किसी एक घटना को पढ़ लेते हैं, कभी किसी दूसरी घटना को पढ़ लेते हैं, कभी किसी तीसरी घटना को पढ़ते हैं और हमें उन तीनों घटनाओं के बीच में आपस में क्या संबंध है ये पता ही नहीं चलता है। इसीलिए इतिहास हमें बोर कर देता है। अगर हम कड़ियों को आपस में जोड़कर पढ़ें तो एक रील हमारे दिमाग में बनेगी, एक पिक्चर हमारे दिमाग में बनेगी और निश्चित तौर पे इतिहास हमें बोर नहीं करेगा।
इतिहास को पढ़ने का दूसरा सही तरीका है कि एक कहानी के रूप में इसको पढ़ा जाए। और मैं कुछ फ़िल्मों का उदाहरण देता हूँ जिसमें बहुत अच्छे तरीके से इतिहास की बात को रखा गया है। जैसे मुग़ल आज़म, जिसमें अकबर और उसके पुत्र सलीम अर्थात जहांगीर के बारे में विस्तृत जानकारियाँ हमें मिलती हैं। दूसरी फिल्म है बाजीराव मस्तानी, जिसमें पेशवा बाजीराव के बारे में विस्तृत जानकारी हमें बहुत ही बढ़िया और एक अलग तरीके से जानने को मिलती है। तीसरी मूवी है जोधा अकबर, जिसमें अकबर के समय की विस्तृत और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमें इस मूवी या फिल्म के माध्यम से मिलती हैं। अन्य फिल्म है मोहनजोदड़ो, जो पुराने समय के जो हमारे आरंभिक नगर हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारियाँ, किस प्रकार की घटनाएं हैं, वो हमें एक पिक्चर के माध्यम से है। और एक अन्य फिल्म है पद्मावत, जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें जानकारी देता है। तो इस तरह से अगर हम इतिहास को पढ़ें तो बिना किसी बोरियत के, बिना किसी परेशानी के इतिहास हमारी बिल्कुल समझ में आएगा। और डेफिनेटली इतिहास को पढ़ने का हमें फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आएगा। इतिहास को पढ़ने का एक और तरीका भी है, जैसे तारीख़ों और घटनाओं का एक सीक्वेंस बनाया जाए, एक क्रम बनाया जाए, एक रेखा चित्र के द्वारा या फ्लो चार्ट के द्वारा सभी चीज़ों को क्रमबद्धता दी जाए। उदाहरण के लिए हम अपने मानव जीवन का खुद उदाहरण ले सकते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच में हमारे जीवन के कई पड़ाव होते हैं, जैसे बचपन है, यौवन है और बुढ़ापा है, और तीनों का एक निश्चित क्रम होता है। ऐसे ही इतिहास की तारीख़ों और घटनाओं को भी अगर हम क्रम से रख कर पढ़ेंगे तो इतिहास वास्तव में हमें एक जीवंत और लाइव सब्जेक्ट लगेगा और किसी भी प्रकार की इसमें बोरियत देखने को नहीं मिलेगी। इतिहास को पढ़ने का चौथा जो सही तरीका है कि हम चीज़ों को रटने का प्रयास ना करें, घटनाओं को रट्टा ना लगाएं कि कौन राजा कब पैदा हुआ था, कौन सी लड़ाई कब लड़ी, कब उसकी मृत्यु हुई, कब उसको गद्दी हासिल हुई, कौन सी उसने घटनाओं को किया है। इस तरह से चीज़ को रटने की बजाय अगर हम समझने का प्रयास करें कि कोई चीज़ क्यों हुई, उसकी कारण क्या है, किन किन बातों ने उन घटनाओं को प्रभावित किया है और उन घटनाओं का असर किस प्रकार से रहा है और कैसे एक घटना दूसरी घटना को आपस में कनेक्ट करती है, जोड़ती है। अगर इस तरह से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो इतिहास निश्चित रूप से हमें बोर नहीं करेगा और इतिहास के बारे में जो प्रश्न हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं वो एक सही दिशा में ही होंगे, उसकी नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगला जो कारण इतिहास को पढ़ने का है वो केवल एग्ज़ाम या मार्क्स या अंक को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इतिहास सीखने के लिए पढ़ना चाहिए। यहाँ पर थ्री इडियट फिल्म का डायलॉग बिल्कुल उपयुक्त लगता है कि हमें सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए, एक्सीलेंस यानी कि हम बेस्ट कैसे दे सकते हैं उस पे फोकस करना चाहिए। अगर हम एक्सीलेंसी पे फोकस करेंगे तो सक्सेस तो अपने आप झक मार के हमारे पीछे पीछे आएगी। इतिहास को पढ़ने का एक अन्य कारण है कि इतिहास से हमें बहुत से सबक मिलते हैं, अर्थात अतीत में जिन घटनाओं से समाज का नुकसान हुआ है उन घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए और जिन घटनाओं ने हमें तरक्की की है, आगे बढ़ने में मदद की है, उन घटनाओं को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और यही इतिहास की उपयोगिता है, यही उसकी समझ है। तो उम्मीद है इतिहास के बारे में हमारी एक नई सोच, एक नया विचार आपके मन में
ज़रूर पैदा हुआ होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।